गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी हूँ। आज का संध्या बेला सत्संग 5:24 पर शेयर कर रही हूँ। गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम, अनंत अनंत कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा आपकी आज्ञा से आपके चरणों के पास बैठ के ही गुरुपा आप अपना शुक्राना करवा रहे हो। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। ये शुक्राना मैं सौम्या एंड विपिन जी के इस पावन चैनल पर कर रही हूँ। गुरुपा आपकी अनंत कृपा है कि आप मुझे इतने प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भेज के मेरे सारे कष्ट कटवा देते हो गुरुजी। आंखों का सत्संग सुनवा सुनवा के गुरुपा मेरी बाधा आपने कहा है आज ही खत्म, आज ही कटेगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंखों में जल प्रसाद डाल रही हूँ गुरुजी, लेकिन गुरुपा एक और अरदास है कि मेरे छोटे बेटे की आंखों में भी प्रॉब्लम है गुरुजी, बड़ी प्रॉब्लम है। उसके तो रेटिना की प्रॉब्लम है गुरुपा, और जब भी डॉक्टर को दिखाता है उसे ऑपरेशन बता देते हैं, लेजर वाला छोटा छोटा जो करते हैं, और उसे हर बार दिक्कत होती है, वो करवाना नहीं चाहता है। उसकी आंखों का कष्ट भी काटो गुरुजी, उसकी आंखों को भी ब्लेस कर दो गुरुपा। आपका नाती आपका बेटा है, आपका लाडला बच्चा है गुरुजी। आप मेरे परिवार के साथ हो, मेरे पूरे परिवार के कष्टों को काटते हो, चाहे कोई माने या ना माने गुरुपा। उसके सिर पे हाथ रखो गुरुपा मेहर वाला। रोज कहता है मम्मा मेरी तो प्रॉब्लम बढ़ गई है आंखों की, और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो ऑपरेशन बता देता है, मैं नहीं करवाना चाहता। तो मैं फिर उसे कह रही थी चश्मा लगा के रखा करो, फिर ऐसे दिक्कत हो रही है तो। गुरुपा अभी बहुत छोटा है, उसका कष्ट कटवा दो आंखों की, और कष्ट ना बढ़े उसको। ऐसे ही बीमारी हो रही है उसे आंखों की। और गुरुपा उसे, सॉरी मैंने नाम जाप नहीं किया। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जी गुरुपा, उसे बीपी की हाई की प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, और नींद भी पूरी अच्छी तरह से नहीं आती है गुरुजी। हल्का सा भी शोर होता है घर के अंदर सुबह 9 साढ़े 9 तक, बिल्कुल कहता है कोई शोर नहीं होने दो। 10 बजे तक कोई कोई बिना बोले डॉग बाग करते हैं किसी के आने पे, तो गुरुपा वो एकदम जाग जाता है, और फिर उसका बीपी भी हाई होता है, उसको गुस्सा भी आता है गुरुजी। उसका ठीक करो, सारी बीमारियों को ठीक करो, मेरे बच्चे की रक्षा करो गुरुजी। उसे गुस्सा आना बंद हो और उसका बीपी ठीक हो जाए गुरुपा। क्या ऐसा खिलाऊं पिलाऊं जिससे मेरे बच्चे का बीपी कंट्रोल में रहे, और नींद भी जल्दी ना खुले, उसको नींद भी प्रॉपर से आए गुरुजी। अपनी तरफ से तो जो कर सकता है मेडिटेशन वगैरह वो करता है गुरुजी, लेकिन आप ही देखो, आप ही बताओ क्या है उसके अंदर, क्यों इतनी जल्दी वो डिस्टर्ब हो जाता है गुरुजी। मैं घर में शोर को कब तक रोक सकती हूँ? सुबह के 9 बजे तक, साढ़े 9 तक, फिर 10 तक गुरुजी। ये छोटे डॉग हैं जे, ये तो शोर मचाएंगे ही, कोई भी आता है तो। ये डिस्टरबेंस उसे बर्दाश्त ही नहीं होती। हालांकि उसे डॉग्स बहुत प्यारे हैं, बहुत सेवा करता है डॉग्स की, पर शोर बर्दाश्त नहीं होता गुरुजी उससे। गुरुबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। सब उलझनों से आप ही छुड़ाओ, हमें बचाओ गुरुजी। गुरुपा ने दोबारा ये वाला मैसेज मुझे आज आया है, तेरे पैरों का कष्ट जकड़न आज खत्म होगी, मेरी बात सुन ले। 7773 ब्लेस्ड नंबर दिया है गुरुजी ने। चलने में जो तकलीफ थी वो भी शायद लिखा है कि कटेगी वो।
और सत्संग अभी सुनूंगी गुरुजी, 832 वाला अभी ही देखा है गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, लख लख शुक्राना है। मैं कितना भी शुक्राना करूं गुरुपा, वो कम है गुरुजी। आप मेरे परम पिता परमेश्वर हो, मेरे सतगुरु, मेरे भगवान हो गुरुजी। आपके सहारे मेरा घर बार चल रहा है, मेरा कारोबार चल रहा है, मेरा संसार चल रहा है। मैं जिंदा हूँ तो आपकी वजह से ही हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं तो गुरुजी सिर्फ आपकी वजह से ही चल रही हैं। आप हमारा पूरा ख्याल रखते हो, पल पल साथ रहते हो, हर पल साथ देते हो, बाहर भी बच्चों की रक्षा करते हो, उनके साथ देते हो, उनको साथ लेके घर आते हो गुरुजी। बस खुश रहा करें बच्चे, उनके जीवन से खुशियां छिन गई हैं गुरुजी, खुशी कहीं नजर नहीं आती गुरुपा। क्या करें क्या नहीं करें, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता है। कब वो खुश होगा, कैसे उसकी जिंदगी संवरेगी, ये सब आप देखो गुरुजी। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कुछ कहना भी नहीं चाहती, क्या बताऊं और ज्यादा। बार बार मेरा सब कुछ आपके चरणों में है गुरुपा। आपके चरणों की शक्ति और भक्ति और सिमरन, यही सब कुछ है मेरी जिंदगी में गुरुजी, और मैं इसी में ही रहना चाहती हूँ गुरुपा। बाहर तो मेरा जाना जैसे बिल्कुल छूट ही गया है गुरुजी, घर से बाहर तक मैं पैर नहीं निकालती हूँ। ये तो ठंड है, पहले भी नहीं मैं निकली बिल्कुल भी। ना कोई मंदिर, ना कोई गुरुद्वारा, ना कोई सत्संग, ना कोई बाहर का, कुछ भी नहीं गुरुजी, ना कोई फंक्शन अटेंड कर रही हूँ मैं जैसे आपकी मर्जी, जो आप चाहते हो गुरुपा, जैसे आप जिंदगी चलाना चाहते हो वैसे चल रही है। आपको पता है अब मेरे शरीर में उतनी जान नहीं है, तो कहाँ मैं जाऊंगी और कहाँ मैं कुछ करूंगी। दूसरा गुरुपा, मेरे सिर के बालों का मुझे कुछ इलाज बता दो गुरुजी। मेरे सारे बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, हद से ज्यादा झड़ रहे हैं, और बिल्कुल ही उतर गए हैं। रोज रोज बालों को देख देख के भी बहुत ही एक तरीके से पता नहीं क्या मूड खराब होता है, निराशा होती है कि कैसे मैं लगूंगी। बिल्कुल सिर गंजा हो जाएगा गुरुजी, आपकी बेटी गंजी लगेगी गुरुजी। आप बताओ मैं क्या लगाऊं। जल प्रसाद में मैं चंदन तिलक मिला के लगा रही हूँ गुरुजी, उसी से ही मेरा बचाव हो जाए गुरुपा। दोबारा से थोड़े से दे दो बाल, बहुत गंदे तो नहीं हो सकते आप गुरुजी। ना कोई तेल सूट कर रहा है, ना कोई और दवाई सूट कर रही है, कोई भी तेल सूट नहीं करा गुरुजी। बाकी गुरुपा आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे प्यारे हमें मैसेजेस आते हैं जो वो दिल को बहुत राहत पहुंचाते हैं, सुकून मिलता है गुरुपा। आप हमारे मालिक हो, सतगुरु प्यारे हो, कृपालु भगवान। आप दया करो, कृपा करो, रक्षा करो गुरु जी। मुझे नहीं पता क्यों ये भी मैसेज एक किसी और चैनल पे है, शायद वो आ रहा है कि तेरा बेटा रात को रोज रोता है, उसे कुछ छिपा रहा है, या उसके दिल में जो बात है वो तुझे बताने से हिचकिचाता है। वो कब बताएगा वो आप ही जानो। और मुझे ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है गुरु जी, मैं नहीं जानती। मैं बस ये जानती हूँ कि मेरे गुरुपा हैं मेरे पास, तो मेरी सारी उलझन अपने आप सुलझ जाएगी, मेरे सारे दरवाजे बंद दरवाजे खुल जाएंगे। मेरे गुरुजी मेरे पास हैं, मेरे बच्चों के पास हैं, तो पूरी तरह से कृपा है, पूरी तरह से राहत है, पूरी तरह से हम महफूज हैं। बहुत शुक्र है गुरुपा का।
बहुत शुक्र है। गुरुपा ने कहा है मैं तुझे तेरे घर एक महत्वपूर्ण बात बताने आया हूँ। कल की सुबह होने से पहले तुझे ये संदेश सुनना ही होगा। इसे अकेले में चुपचाप सुन ले। अगर आज से ठुकराया तो बाद में रोना पड़ेगा। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपकी कृपा है मेरे ऊपर। जो भी आप मुझे कहते हो वो जरूर होता है गुरु जी। इस साल तो आपने कहा है तेरा साल बहुत अच्छा जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। बीती हुई सारी बातें तू भूल जा। सब चंगा ही चंगा होना है जी गुरुपा, सब चंगा ही चंगा होना है। आप मेरे पास हो तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता गुरु जी। ये हमें पक्का विश्वास रख के आगे बढ़ना है। खुशियों के पल वापिस आएंगे। गुरुपा ने कहा है, दिव्य संदेश भेजा है कि खुशियों के पल वापस आ रहे हैं जो तेरे बेटे से छीन लिए गए थे। अगर आज ये संदेश नहीं सुना तो फिर कभी कुछ नहीं मिलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कोई भी आपकी बात नहीं ठुकराना चाहती हूँ गुरु जी। आपकी कृपा हम पर बनी रहे यही चाहती हूँ गुरुपा। बड़ी खुशखबरी की घड़ी नजदीक आ रही है, ये भी गुरुपा ने कहा है। तुम्हें एक नहीं बल्कि दो बड़ी खुशखबरियां देने जा रहा हूँ। ध्यान से सुन और हो जा तैयार जल्दी से। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। दोनों तरह के मैसेजेस हैं। कई दूसरे चैनल पर दूसरी तरह का मैसेज भी है और हमारे चैनल पर जो विपिन सोम्या जी का चैनल है वहाँ पे तो सारे ही पॉजिटिव मैसेजेस होते हैं गुरु जी। हमेशा पॉजिटिव विपिन भैया हमारे लिए सोचते हैं विपिन जी, और हमारे लिए पॉजिटिव ही करते हैं, पॉजिटिव ही होता है गुरुपा। आपके साथ वो हमारा नाता जोड़ के, हमारे कनेक्शंस बना के और हमें आपके चरणों में लगा के वो बहुत अच्छा हमारे लिए ज़रूरी ज़रूरी चीज़ें, ज़रूरी ज़रूरी बातें, ज़रूरी ज़रूरी मैसेज भेजते हैं और हमें अच्छे अच्छे 777 की ब्लेसिंग भेजते हैं गुरुपा। आप परमेश्वर हो, दयालु हो, दया करना, कुछ भी बुरा मत होने देना गुरु जी। छोटा मोटा कष्ट, अगर बड़ा कष्ट मेरे बच्चे के गुस्से करने पर कट जाता है गुरु जी तो कोई बात नहीं है। घर में ही वो गुस्सा कर ले, उसके ऊपर कोई बड़ा कष्ट ना आए गुरु जी। उसके रास्ते महफूज रखना, साफ रखना, साथ रहना, सफलता बख्शना हर काम में गुरु जी। जहाँ पे भी जाए वो उसका काम बने, उसका नसीब आपके हाथ में है। आप ही लिख रहे हो उसकी किस्मत, उसका नसीब सब आप बदल रहे हो गुरु जी और बदल दोगे। तो गुरु का कृपा है आपकी, लख लख शुक्राना है आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। कोटि कोटि शुक्राना। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मुझे अपनी भक्ति हमेशा देना। मेरे हाथ, मेरा सिर पर आपका हाथ हमेशा रहे गुरु जी। कोई भी बुरी खबर मत सुनाना, ना बड़े बेटे की ना छोटे बेटे की। मेरे पास सिर्फ ये दो ही लाल हैं गुरु जी और मेरे पास कुछ नहीं है गुरुपा। इनकी झोलियों में हमेशा खुशियाँ डालते रहना। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत भला। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे को ज्ञान बख्शो, मेरी जीवा में और शब्द बख्शो गुरु जी, और अपना ध्यान करने की शक्ति दो गुरु जी, सिमरन करने की शक्ति दो।
ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विपिन अंकल कर रही हूँ। आज का डेट है 17 जनवरी, शनिवार, 8:01 हो रहे हैं। डबल 7 की ब्लेसिंग्स भी मिल रही है। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। जी, आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने हमें अपने नए घर में आपने ले आए हो। आपने लाया हमें। कल से हमारा यहाँ रहना स्टार्ट हो गया मेरे गुरुपा। और बिल्कुल संगत जी, मतलब कोई आइडिया नहीं था कि घर इतने से अच्छे से वेल मेंटेन्ड हो जाएगा। और एक होता है ना कि बस सारा सामान एक जगह पे जो होता है शिफ्टिंग होने के बाद जो, लेकिन इतने अच्छे से गुरुपा ने मतलब पूरे घर को अच्छे से मेंटेन करवाया है, बहुत अच्छे से। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मतलब हमारे कैलिबर से ज़्यादा। वैसे तो किसी चीज़ की कोई पराकाष्ठा नहीं है, तो भाई जिसका है, मतलब हमारे हिसाब से जितना है हमारा, उस हिसाब से बहुत अच्छे से करवा दिया गुरुपा ने। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और छोटी सी गुरुपा ने वो गणपति बप्पा की वो पूजा भी, और वो हुआ ही संग जी। फिर थोड़ा बहुत लंगर प्रसाद भी बना। वैसे तो गुरुपा का सत्संग ही होना था संग जी, पर गुरुपा की जब मर्जी होगी तब होगा ही, जरूर होगा। और अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा संग जी। और कल गुरुपा ने वैसे सत्संग में भी सुन तो नहीं पाई थी, लेकिन एक फिर भी सत्संग में भी एक सुना दिया। कल थोड़ी तबीयत भी होता है, हो गई थी तो हेडेक बहुत हो रहे थे, तो उस गुरुपा ने सुनाया कि ये जो घर भी उन्होंने, मतलब जो एक और आंटी को भी ब्लेस किया था, तो उस टाइम भी आ, कुछ फ्लैट और ये वाली बात थी, तो उन्होंने गुरुपा ने बोला कि नहीं चल तू सही जगह पे आई है। अनंतम उसका मेरे गुरुपा संग जी। और सबसे बड़ी बात कि हम बिना गुरुपा के कहते, लेकिन कल मुझसे क्या गलती हुई मुझे नहीं मालूम। मैं कल शुक्राना शेयर कर ही नहीं पाई। कल मैं कई बार मैंने सोचा कि मैं सोचने वाली कौन हूँ, है ना, कि मैं शुक्राना अपनी रिकॉर्ड कर लूँ, कभी यहाँ बैठ के कभी वहाँ बैठ के। मैंने रिकॉर्ड करने की कोशिश की, इवन यहाँ तक इवन 777 की ब्लेसिंग्स के साथ भी, फिर भी नहीं, मतलब कर किया पर हो नहीं पाया। बाय द वे, जो भी मेरे से गलती हो मुझे माफ़ कीजिए मेरे गुरुपा। रात में भी कोशिश किया पर रिकॉर्डिंग पूरी नहीं हो पाई मेरे गुरुपा, आधे अधूरे में छोड़नी पड़ी। ये शायद कुछ मेरे से गलती हुई होगी, मुझे माफ़ कर दिए मेरे गुरुपा संग जी। लेकिन कल जो मेरे गुरुपा ने आ, कल जो ड्रीम दर्शन गुरुपा ने दिए ना संग जी, बहुत तरीके की चीज़ें देखी। लेकिन कहीं शायद मैंने क्या देखा कि ड्रीम दर्शन के बारे में बताना चाहूँगी संजय जी आप सभी के साथ, कि पता नहीं कौन सी जगह पे हैं हम लोग। दीदी है, मम्मी है, शायद भाई भी है शायद, एग्जैक्टली मुझे उतना कुछ याद नहीं है शायद। और भाई भी है और मैं भी हूँ। तो बहुत सारे गुरु जी की जो हमें ब्लेसिंग्स मिलती है ना,
स्वरूप की एंड बहुत सारे जो हमें ब्लेसिंग्स कृपा के रूप में, स्वरूप के रूप में जो हमें मिलती है। तो वहाँ पे मैं क्या देख रही हूँ कि कृपा के बहुत सारे स्वरूप हैं संग जी, ब्लेसिंग्स के रूप में। तो सब लोग मतलब ये दीदी भी बहुत सारे लेने लगती हैं, सब लोग लेने लगते हैं। और फिर मुझे भी बहुत कुछ डिफरेंट कभी मैंने जो ऐसे-ऐसे स्वरूप मेरे गुरुपा के नहीं देखे हैं, तो मुझे वो सब दिख रहे हैं। तो मैंने बोला अरे वाह! गुरुपा के तो ये वाले स्वरूप बिल्कुल डिफरेंट टाइप के थे संगा जी। फिर अचानक से मैं गुरुपा को प्रणाम किया वैसे ही संगा जी, फिर किसी गुरुपा ना सत्संग में आए हुए हैं पूरे चोले पहन के ऐसे करके, कहीं आ रहे हैं, ये किसी सारी संगत के साथ बिज़ी हैं। तो मैं दौड़ के मैंने देखा कि अरे! मेरे गुरुपा आए हुए हैं। संग जी, बिल्कुल हमारे गुरुपा साक्षात। तो मैंने अ, मैं गुरुपा के पास गई, मेरे गुरुपा को बोली क्या और फिर जब मैं गुरुपा के पास गई ना, तो फिर सारे संगत जी मतलब वहाँ पे कोई नहीं थे, फिर मेरे गुरुपा मेरे पास आ गए संगत जी, बाकी कोई नहीं। तो मैंने गुरुपा को बोला, "गुरुपा, मुझे सिर्फ़ गले से लगा लीजिए।" संगत जी, गुरुपा ने मुझे अपने गले से लगा लिया और गुरुपा ने मेरे सर पे हाथ रखा। तो ना अब देखिए मेरी बुद्धि, ये बात सच है संगत जी, हम चाहे जितने भी बड़े हो जाए ना, अपने गुरुपा के सामने हम हमेशा बच्चे ही रहेंगे, हमेशा। तो गुरुपा ने मेरे सर पे हाथ फेरा, मतलब ब्लेसिंग्स दे रहे थे और ना उन्होंने क्या बोला गुरुपा ने, मुझे अभी हँसी आ रही संगत जी कि पहले तो अभी नहीं, बात की बात बताऊँगी कि क्यों मैं हँस रही हूँ। मुझे हँसी आई, गुरुपा मेरे सर पे जब हाथ फेर रहे थे ना और एक्चुअली में मेरे बाल की हालत हेयर की इतनी खराब हो रखी है। जब मैं परसों जब हाँ, परसों भी जब मैंने अपने हेयर को क्योंकि हेयर वॉश किया था तो मैं हेयर भी कॉम्ब नहीं कर पाई थी। टाइम ही नहीं मिला था मेरे को। तो मैंने कोशिश किया हेयर कॉम्ब करने की, तो हो ही नहीं पा रहा था। पूरे बाल स्टिकी-स्टिकी टाइप के, जैसे लग रहा था कि किसी ने मेरे पूरे बाल में ना कोई चाशनी वगैरह डाल दी हो, ऐसा स्टिकी-स्टिकी पूरा हो रखा था। खैर होता है थोड़ा यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग के तो में थोड़ा गंदा तो ही जाता है ना संगत जी। तो परसों की बात है संगत जी, पहले मैं बताना चाहती हूँ कि परसों जब ये बाल ऐसा हुआ ना, तो फिर गुरुपा ने एक सत्संग सुनाया संगत जी, जो कि कृष्णा दीदी का था, हमारे गुरुजी की जो फिजिकल फॉर्म में जो बहन है, उनकी थी। तो ऐसा था कि क्या था हाँ, उसमें राखी के बारे में था, लिखा हुआ था कि मैनू चांदी नहीं चाहिदा तो मैनू ना रोली विच मतलब रोली वाली जो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको अ, धागा हाँ, धागा ही तो मैनू बांधा कर, मुझे चांदी नहीं चाहिदा। तो उन्होंने अपने सत्संग सुना रहे थे। तो गुरुबा ने उनको सत्संग में मुझे सुनाया था कि वो बता रही थी आंटी कि उन्होंने मुझे बोला था कि तू ना बाल को 3 बार धोना, इतनी रिस्पेक्ट वो करती थी। तो वो भी उन्होंने फिर अपने हेयर को 3 बार वॉश किया था। तो फिर इन्होंने उनके सर बाल को प्यार से टच कर रहे थे गुरुबा ऐसे-ऐसे करके संग जी और प्यार से वो बता रही थी जैसा, ये चीज़ें हुई। अब संग जी, तो ना जैसे मुझे लगा कि क्योंकि मेरे बाल पूरे गंदे हो रखे थे ना, तो जैसे मुझे पता नहीं क्यों अंदर से वो आई कि तुझे भी बाल 3 बार धोने हैं। ऐसे लगा कि जैसे लगा क्योंकि अचानक से वो पहले की वो सत्संग थी संगत जी और अचानक से मेरे पास आई थी। मेरे पास टाइम उस मतलब कि टाइम का क्या ही है, लेकिन मुझे कुछ काम था पर मुझे लगा कि नहीं पहले ये सुनना है का तो मैं बैठ के मैंने वो सत्संग सुना था, ये कुछ काम करती है, कुछ जो भी वो बड़े जैसे गुरबा ने बोला ध्यान से इसको तू सुन अभी, उसके बाद ही कोई काम करेगी। तो मुझे लगा जैसे कि वो गुरबा ने मुझे बोला है कि तू भी 3 बार बाल धो ले, तेरे बाल सही हो जाएँगे, ऐसा लगा मुझे अंदर से। तो संगत जी, अब उसके बाद चलो ठीक है ये वाली सत्संग सुनी, हो गया। अब सपने की बात आती हूँ कि गुरबा ने मुझे गले से लगाया, फिर मेरे सर पे हाथ फेरा और फिर मेरे बालों को टच किया तो बाल तो एज़ यूजुअल संगत जी, वो तो लाइव होते हैं ना, बाल सच में खराब। तो उन्होंने क्या बोला गुरबा ने कि चल मैंने ना तेरा बाल अच्छा कर दिया। तेरे बाल कैसे हो गए ना देख तू, मैंने तेरा बाल अच्छा कर दिया, जा तेरा बाल अच्छा हो जाएगा। तो देखो बुद्धि मेरी
मैं सोच रही हूँ, मैं जब उठी हूँ तो मैं अपने आप पे मुझे इतना वो लग रहा है कि मेरी बुद्धि कैसी छोटी-सी है। मेरे साक्षात मेरे रब, मेरे परमेश्वर, मेरे परमपिता मुझे गले लगा रहे हैं, मेरे सर पर आशीष दे रहे हैं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा, मेरे बाल अच्छे नहीं लगे, उन्होंने मेरे बाल को ब्लेस कर दिया। मुझे तो ब्लेस किया ही, जो एक होता है ना कि फेरा तो गुरबा को भी तो थोड़ी-सी वही हो ना कि कैसा बाल है। तो मैंने क्या बोल रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे जब मैंने जैसे होता है ना देखो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं, हमारे पिता हैं, हमारे भाई हैं, जो भी मान लो, तो हम उनके बस गले लगते हैं ना, तो सिर्फ़ हमें प्यार ही आता है। तो मैं उनसे बोल रही हूँ, "अच्छा, बाल तो आप मेरे सही कर रहे हो, मेरे चेहरे इतने खराब हो रखे हैं, वो तो आपको नहीं दिख रहा है।" मैं ऐसे में गुरु को बोल रही हूँ समझिए क्योंकि ना हम ऐसे यूजुअली हम इतने एज़ अ बेस्ट फ्रेंड हर चीज़ हम अपनी गुरपा से बोलते हैं। तो मैं ऐसे ही बोल रही हूँ गुरपा को कि अच्छा गुरपा मेरे बाल तो का तो आपको दिख रहा है, मेरे गुरपा मेरे बाल मेरा चेहरा तो देखो आप, कैसा हो रखा है, आपने इसको क्यों नहीं बोला? तो मैंने गुरपा के हाथ लिए और अपने पूरे चेहरे पे ऐसे-ऐसे फेर लिए समझ लीजिए कि गुरपा देखिए, आप मेरा चेहरा भी देखो कितना खराब हो रखा है ना, तो आप इसको भी ठीक कर दो। तो उन्होंने बोला, "अरे ये ठीक हो जाना है, तो चिंता मत कर।" ऐसा उन्होंने बोला कि ये तो ठीक ही हो जाना, पता नहीं और भी कुछ बोला गुरपा ने मुझे एग्ज़ैक्ट बहुत कुछ गुरपा ने सत्संग में दिखाया ड्रीम में देखा था समझ मुझे कुछ भी याद नहीं है, बस मुझे इतना ही याद है कि गुरपा ने मुझे अपने गले से लगाया और भी बहुत कुछ गुरपा ने दिखाए थे संगत जी। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कुछ हो ही नहीं सकती संगत जी, कि गुरपा हमें अपने गले से लगा ले, है ना? क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है अ, कई बार ऐसा ही होता है कि गुरपा काश आप होते मैं आपको गले से लगा लेती। क्योंकि वो सुकून जो गुरबा के संग जी है के पास है, कहीं और हो ही नहीं सकता ना। गुरबा ने मुझे वो सुकून दे दी संग जी और इस घर का पहला ड्रीम गुरबा ने अपने ड्रीम दर्शन के साथ दिया। मुझे गले लगा के दिया संगत जी, इससे बड़ी और बात हो ही नहीं सकती। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती कि मेरा बच्चा क्योंकि कुछ ऐसी होती है ना कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि समझ ही नहीं आता है ना कभी-कभी कि मैं क्या करूँ गुरुपा? अ, किसी चीज़ में खुशी है, किसी चीज़ में कोई दुखी है, उधर वो ये वो मतलब एक होता है ना कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि समझ नहीं आता है कि आखिर मतलब जो भी लेकिन मेरे गुरुपा ने मुझे गले लगा लिया संग जी। तो इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती और ये बात है कि बस मेरे गुरुपा मेरे अंग-संग ही हैं, रहते हैं, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा और गुरुपा और मैं जब संग जी मेरी नींद अचानक से टूटी, तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर मुझे अचानक से याद आया कि अरे! कि मेरे गुरुपा ने तो मुझे गले से लगा लिया। हाँ, मुझे बाल वाली याद थी फिर मुझे धीरे-धीरे सारी बातें याद आई संग जी। फिर कन्फर्म मैं हो गई कि वो जो सत्संग मुझे गुरुपा ने सुनाया और जो अंदर से जो हमारी एक आवाज़ आती है ना, कि तुझे करना है, मतलब बाल को 3 बार धोना है। कल मैं फिर जब स्पेशली जब गुरुपा ने मुझे ये चीज़ें मेरे हेयर को ब्लेस किया संगत जी, ऐसे ही जैसे वो कृष्णा दीदी के आंटी के वो जो उनके बाल में हेयर अ, अपने हाथ फेर रहे थे, वैसे ही वो भी मेरे भी सर पे अपने हाथ फेर रहे थे। ऐसे कर दिया संगत जी और फिर मैंने भी 3 बार अपने हेयर वॉश किए क्योंकि संगत जी ये बात सच है ना कि गुरुपा कब क्या करवाना चाहते हैं उसके पहले हमें वो चीज़ें बता देते हैं। क्योंकि गुरुपा ने मुझे पहले सत्संग में सुनाया कि तुझे ये करना है, ठीक है? मतलब ये नहीं था कि मुझे ये करना है, पर जैसे लगा कि गुरुपा ने मुझे बोला कि तुझे ये चीज़ें करनी है। उसके बाद सेम गुरुपा ने ऐसे ही प्यार से झप्पी पाई, मेरे सर को, मेरे बालों को सहलाया, मेरे सर को सहलाया। ये तो हम चाहते हैं ना, न्यूनतम सुखाना मेरे गुरुपा। इससे ज़्यादा और हम क्या चाह सकते? ख़ैर आपकी तो कितनी भी ब्लेसिंग्स मिल जाए ना मेरे गुरुपा, वो कम ही है, वो एकदम कम है गुरुपा। लेकिन कहते हैं ना
अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, सच्ची बात बताऊँ, होल लाइफ में हाँ, बचपन में ज़रूर ऐसा नहीं है कि मम्मी ने, पापा ने गले से लगाया होगा बहुत तरीके से। लेकिन जैसे-जैसे बड़ी हुई ना, तो वो फिर कभी कभी ऐसे नॉर्मली माँ ने भी कभी एक होता है ना कि हाँ, गले से लगाना, ऐसा नहीं था मेरे घर में। प्यार तो बहुत है लेकिन तरीके होते हैं ना, वैसा नहीं हुआ। कभी बहन है, भाई है, ये सब ऐसा कुछ नहीं। और पति भी हैं तो वैसा उनका नहीं है कि हाँ भाई चलो, कोई बात नहीं, प्यार से गले लगा लिया, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं हूँ, ऐसा उनका भी नहीं है। तो लेकिन सच्ची बात बताऊँ, अब कल जो गुरुपा ने मुझे गले लगाया ना, मुझे दुनिया में सबने गले लगा लिए, क्योंकि मेरे रब सब में है और सब सिर्फ मेरे रब हैं। तो जब मेरे गुरुपा ने मुझे गले लगाया, हर रिश्ते ने मुझे गले लगाया, है ना मेरे गुरुपा? मुझे पूरे ब्रह्मांड ने गले लगाया। मुझे मेरे गुरुपा ने स्वीकार किया मेरी संगत जी, क्योंकि गले लगाना मतलब स्वीकार करना होता है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः अनंतम अनंतम शुक्राना। शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपकी लाडली बेटी 7:43 पर संध्याकालीन शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हैं। और आज का जो दिन है, फ्राइडे का शुक्राना डे है, और 16 जनवरी 2026 आज की डेट है। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है संध्याकालीन। तो बहुत बहुत शुक्राना डैडी, आपने मुझे सेवा का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्राना। और मैं इस शुक्राने की शुरुआत एक भजन के साथ करूंगी। और ये शुक्राना सत्संग मेरा गुरुपा के श्री पावन चरण कमलों में विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी के चैनल के माध्यम से समर्पित किया जाएगा। जय गुरु जी। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी, और विपिन अंकल एंड सौम्य आंटी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी, और उनकी पूरी टीम को जय गुरु जी। और मैं भजन से स्टार्ट करूंगी, और उस भजन की जो वर्ड्स हैं वो है, प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना।
एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। तेरा ही भरोसा है, तेरा ही सहारा है। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। निर्बल केवल हो, हारे के साथी, हर दीपक में तेरी ही है भांति। तेरा उजियारा है, रोशन जग सारा है। तेरा उजियारा है, रोशन जग सारा है। तुमसे ही चमक रहा हर चांद सितारा है। तुमसे ही चमक रहा हर चांद सितारा है। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रेम का भूखा सारा जहां है, तुम बिन साचा प्रेम कहाँ है। प्रेम का भूखा सारा जहां है, तुम बिन साचा प्रेम कहाँ है। तुम प्रेम का ठाकुर है, तू प्रेम पुजारी। तू प्रेम का ठाकुर है, तू प्रेम पुजारी है। इस सब को लुटा रही तेरी दातारी है। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। चरण शरण में हमको निभाना, चरण शरण में हमको निभाना। सर्वस्व अपना तुमको ही माना, चरण शरण में हमको निभाना। सर्वस्व अपना तुमको ही माना। शक्ति का दाता तू, भक्ति का भी दाता तू। बिन इतना जाने मेरा भाग्य विधाता तू। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों में से सजाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। प्रभु प्रेम बनाए रखना, चरणों से लगाए रखना। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। 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 जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। भजन सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा।
अगर भजन करने में कोई भी गलती हुई है तो माफ कर दीजिएगा पापा। हम आपके अंडर अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं पापा। आप हमें बेहतर दिन पे दिन बेहतरीन बना रहे हैं पापा। बहुत बहुत शुक्राना पापा, हमारे अंदर निखार ला रहे हैं दिन पे दिन, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा के लिए कि गुरुपा ने आज बहुत बड़ा मिरेकल किया है। डैडी ने जो चीज पॉसिबल नहीं है, कहने का मतलब है कि असंभव को संभव बनाया है आज डैडी ने। और इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी हैं, इतना प्यारे तरह से ब्लेस किया है कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। और मैं शुक्राना सत्संग की शुरुआत करती हूँ। और आज मैं अपने वर्क प्लेस पे गई और वर्क प्लेस पे जाने के बाद मैं थोड़ा सा टहलने लगी। सुबह मॉर्निंग में जल्दी चले जाते हैं तो हम थोड़ा सा टहल लेते हैं। अब जैसे ही मैंने टहलना शुरू किया तो सबसे पहले मेरे सर के ऊपर से 1-2 इंच का गैप करते हुए मेरे सर के ऊपर से कबूतर गुजरा। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। आप अपनी बेटी के इतने नजदीक आए पापा, बहुत बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर इसके बाद क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक चाय वाली आंटी है, तो चाय बनाती हैं, तो वो भी आई हुई थी। और उसके साथ में एक दूसरी आंटी, चाय वाली आंटी, जो हमारे यहाँ जो वर्क प्लेस पे चाय बनाती, जब वो एब्सेंस होती हैं, उसकी एब्सेंस में, जब वो एब्सेंट होती हैं तो फिर उसके स्थान पे, उनकी जगह पे हम उन दूसरी आंटी को बुला लेते हैं चाय के लिए। तो आज क्या हुआ संगत जी, आज दोनों आई हुई थी, एक हमारी जो स्कूल में है और एक हमारी जो, हाँ, जिसको हम उसकी एब्सेंस में बुलाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि आंटी चाय है, तो उन्होंने कहा कि हाँ चाय है। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पर छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी क्लास में मैंने बैग रखा और मैं चाय लेने लगी। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद मैंने बच्चों से पूछा, छोटे बच्चे थे, मैंने, बेटा किस किस को चाय पीनी है, कोई चाय पिएगा, कोई बच्चा है कोई चाय पीने का इच्छुक? तो उसमें से 5-6 बच्चे थे जिन्होंने हाथ ऊपर किया। तो फिर मैंने उन आंटी को बोला कि आंटी, जो भी बच्चा चाय पीना चाहता है ना, आप उनको चाय पिला दीजिए। तो सारी क्लास, आप ये देखो कि उसमें 19 बच्चे प्रेजेंट थे और 19 के 19 बच्चों ने चाय पी आज। तो पापा बहुत बहुत शुक्राना पापा, चाय सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा। और डैडी ने ऐसे अपने आप ही कब उनको सेवा दिलवानी है, कब नहीं दिलवानी है, तो अपने ही आप सारा अरेंजमेंट कर देते हैं। और देखो, हमारी अपनी चाय वाली आंटी आई थी, बट उसके साथ साथ वो आंटी भी आई क्योंकि गुरुपा को आज सेवा दिलानी थी। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा। अब हुआ क्या, उसमें टोटल हमारे बच्चे थे 19। अब 19 बच्चों में क्या हुआ संगत जी, पहले 16 बच्चों को चाय दी गई और फिर उसके बाद उनकी चाय खत्म हो गई, उन्होंने मुझे दी। और एक स्वीपर आंटी थी, उनको दी। उनको भी मैंने कहा इसको भी पिला दो, वहां पे वो अपना सफाई कर रही थी। तो मैंने उसको कहा कि आंटी इसको भी पिला दो, तो उनको भी पिला दिया, मुझे भी दे दी। और बाकी 16 बच्चे, उसके बाद उनकी चाय खत्म हो गई। अब बच्चे कितने, 16 यानी कि 6 और 1 7, 7 टोटल, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स। बच्चे कितने, 3 बच्चे बचे। तो 3 का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने इतनी प्यारी सेवा का मौका दिया पापा, 7 नंबर की ब्लेसिंग्स के साथ में और त्रिशक्ति
की ब्लेसिंग्स, उनकी सेवा के माध्यम से ब्लेस किया पापा। बहुत बहुत शुक्राना डैडी। और वो 3 बच्चे रह गए थे, तो अब 3 बच्चों के लिए फिर मैंने चाय के लिए बोला कि आंटी इन बच्चों को चाय आपको ज़रूर देनी है। अब ये देखो कि वो फिर दोबारा से बना के लाई, उन बच्चों को दिया, और टोटल भी 19 है, जो हमारा एक ब्लेस्ड नंबर होता है। और 6 और 1 7, 7 नंबर आपको पता ही है संगत जी, 7 नंबर गुरुपा का। और 3 ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिशक्ति, और 3 बच्चे ही रह गए थे बात के लिए। फिर दोबारा से आंटी चाय बनाकर लाई और उनको फिर उन्होंने दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी देखो 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, और जो एक्स्ट्रा यानी कि टोटल 27 चाय का टोटल था, यानी कि बच्चे 19 बच्चे और बाकी स्वीपर और एक मेरा, टोटल मिला के 27 को चाय सेवा दी गई। डैडी ने चाय सेवा का मौका दिया, और उसमें 19 के अलावा बाकी एक मैं थी, और बाकी 7 जो थे हमारे 4th क्लास थे, 4th क्लास आंटियां थी। तो यहाँ पर भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स हुई हैं। और टोटल चाय सेवा, जो चाय की सेवा थी, टोटल कितना हुआ 27 कप। तो ये भी आपका ब्लेस्ड नंबर है, यानी कि 19 नंबर, 3 नंबर और 7 और 27 की ब्लेसिंग्स गुरुपा ने चाय सेवा के साथ से मेरे को ब्लेस किया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी एक बात और बताती हूँ, उस टाइम पे जब मैं क्लास में बच्चों को चाय पिलवा रही थी, तो वहाँ की जो लाइट ब्लिंक करने लगी, तो बहुत बहुत शुक्राना डैडी। और आपने वहाँ पर अपनी प्रेजेंस को हमें फील कराया पापा, बहुत बहुत शुक्राना। इसका मतलब हमारे गुरुपा भी थे साथ में, तो बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा, और अनंतम अनंतम शुक्राना। अब जब 3 बच्चों के लिए चाय दोबारा मंगाई थी, तो मैं उस टाइम क्लास में नहीं थी, तो मैंने जाके पूछा कि बेटा आप लोगों ने पी है चाय? आंटी लेकर आई थी, तो उनकी मैडम ने बताया कि इन्होंने थोड़ा थोड़ा चाय ली है, और बाकी वो जो 4th क्लास के लिए मंगाई थी उन्होंने भी पी है। तो जैसे ही मैं सेकंड टाइम भी क्लास में गई, तो लाइट तब भी ब्लिंक कर रही थी। तो बहुत बहुत शुक्राना डैडी, मेरे साथ साथ आप भी, हम मेरे साथ साथ रहते हो पापा। जब भी मैं जाती गई, 2 बार गई, दोनों बार क्लास में, तो मुझे वहाँ पे गुरुपा की प्रेजेंस फील हुई। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी जैसे ही मैं बाहर निकली चाय सेवा के बाद, और वहां पर जैसे ही मैं निकली, और आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसी ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं कि मैं क्या बताऊं। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है वो चीज पॉसिबल हुई है, और गुरुपा ने इतना प्यारा मिरेकल किया है, किस तरह से मुझे ब्लेस किया है गुरुपा ने, मैं सोच भी नहीं सकती। और गुरुपा कहते हैं ना कि पुत्र तू वहां तक पहुंच ही नहीं सकता। और वाह, उस कभी कभी मैसेज के बाद में लिखा होता है अब देख न जा रहे, सत्संग सुन और देख न जा रहे। तो संगत जी आज वही बात थी। ऐसा नज़ारा मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा, और ये नज़ारा जो था ये पॉसिबल ही नहीं होता। ये हमारे गुरुपा की ब्लेसिंग्स की का तरीका है, वो हमें इस तरह से ब्लेस करते हैं। तो वो किस तरह से ब्लेस करे वो हम नहीं जानते, लेकिन इतना अनोखा तरीका था, बहुत ही प्यारा। और इस तरह से मुझे इतना प्यारा फील हुआ, देखो डैडी कैसे ब्लेस कर रहे हैं। अभी गुरुपा का शायद हुक्म नहीं है बताने का कि किस तरह से ब्लेस किया है। तो गुरुपा का कहना भी है कि पुत्र मैं इस तरह की ब्लेसिंग्स जो हैं बहुत ही कम अपनी संगत को देता हूँ। इस तरह से बिल्कुल नया स्टाइल सोच भी नहीं सकते हम लोग।
तो मैं जब भी गुरुपा का हुक्म होगा तो मैं बताऊंगी कि मुझे किस तरह से उन्होंने ब्लेस किया आज। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत ही अद्भुत नज़ारा था। देख नज़ारे गुरुपा मैसेज के बाद में होता है कि देख नज़ारे, तो वही बात थी। तो उसके बाद और उस टाइम पे जब गुरुपा मुझे ग्राउंड में ब्लेस कर रहे थे, बिल्कुल आकाश के नीचे, खुले आकाश के नीचे पूरे ग्राउंड में वो चीज़ नज़र आ रही थी जिससे मुझे ब्लेस किया था गुरुपा ने। और उसी टाइम पर बाहर एक भजन चल रहा था, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, डमरू की जय जय, भोले की जय जय, डमरू की जय जय, भोले की जय जय, शिव जी की जय जय, मेरे गुरु जी की जय जय, शिव जी की जय जय, मेरे गुरु जी की जय जय, मेरे डमरू की जय जय, शिव जी की जय जय। तो इतना प्यारा लग रहा था, मतलब वो जो ब्लेसिंग्स थी ना, इतनी प्यारी ब्लेसिंग थी कि मैं बता नहीं सकती। और इसके साथ ये डमरू की जय जय से स्टार्ट हुआ था जो मैंने सुना था। बहुत बहुत शुक्राना पापा, इतनी दिव्य ब्लेसिंग्स के लिए, इतना दिव्यता के साथ आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। अभी मैं इसको नहीं क्लियर बता सकती संगत जी। और बिल्कुल ही अद्भुत नज़ारा था। और फिर उसके बाद क्या हुआ संगत जी, कितना मतलब उसके बाद मैं लंच में अपना बाहर निकली और वहाँ पर एक पानी जो एक टंकी पाइप होता है, तो वहाँ पर उसकी जो टोटी होती है वो टूटी हुई थी, तो पानी फ्रीली वहाँ पे निकल रहा था। और फिर क्या हुआ, वहाँ पर कितने सारे कबूतर, 12 13 14 15 कबूतर बहुत सारे झुंड में आके, और डैडी संगत जी कि वहां पर उन्होंने क्या किया, वहां पे आपस में लड़ भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं। इस तालाब टाइप वहां पे बन गया था, थोड़ा सा गड्ढा बना हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ था और वो पानी उसमें गड्ढे में बह रहा था, और कबूतर आके इसमें छलांग लगा रहे हैं, नहा रहे हैं, अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं, यानी कि खेल रहे हैं, मस्तियां भी कर रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे थे। और मुझे देखो कितनी दिव्य ब्लेसिंग्स गुरुपा ने दी है। और संगत जी, मुझे जब मैं बच्चों को, जब मैंने चाय पिलवाई, 19 बच्चे एक क्लास में बैठे हुए और रेड ड्रेस में, छोटे छोटे बच्चे 3rd क्लास के, और मुझे संगत जी, मुझे ऐसा थॉट दे रहे थे गुरुपा कि देखो पुत्र, मैं पूरे ब्रह्मांड को ले आया हूँ, इनकी सेवा करो, मैंने तुझे सेवा का मौका दिया है। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा था, लग रहा था कि सारा ब्रह्मांड, देवी देवता की सेवा का मौका मुझे गुरुपा ने दिया है। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, ऐसी सेवा के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी, कबूतर इतने सारे, और वहां पर भी ऐसा लग रहा था कि पूरा ब्रह्मांड मेरे सामने है। बहुत बहुत शुक्राना पापा, इतने सारे कबूतर, हर खुशी का माहौल, नहाने का, एंजॉय करने का, आपस में एक दूसरे के साथ, जिसे कहते हैं ना मटर गश्ती टाइप करना, इस तरह से कबूतर का मैंने उनकी वीडियो भी बनाई है, बहुत प्यारी है। और ऐसे पानी में डुबकियां लगा रहे थे, इतना प्यारा दृश्य लग रहा था संगत जी कि आज तो मैं हैरान रह गई ऐसी दिव्य ब्लेसिंग्स के साथ में। और संगत जी, और एक बात बताती हूँ आपको कि आज क्या हुआ। उसके बाद भी फिर मैं ग्राउंड में बाहर निकली और मैं एक टीचर से बात कर रही थी, और मैंने देखा वाइट कलर के कबूतर, वाइट कलर के कबूतर पेयर्स में। आज मेरे को कम से कम 8 9 कबूतर के दर्शन हुए हैं, वाइट कलर के। कहा मुझे एक भी नहीं होता था, और इतने टाइम पीरियड के बाद मुझे धीरे धीरे अब कबूतर के दर्शन होने लगे हैं। 2 एक साथ आए, उसके बाद 2 आए, कभी 3 आए, कभी 1 आए। तो इस तरह से 8 9 कबूतरों के मुझे, वाइट कबूतर के दर्शन हुआ है, वो भी ऊपर आकाश में गोलाई में उड़ते हुए, जैसे प्लेन उड़ता है ना, इस तरह से। और मतलब वो बिल्डिंग के ऊपर ही राउंड लगा रहे थे। और मैं छुट्टी के टाइम भी निकली, तब भी मुझे वाइट कबूतर बाहर
ऊपर राउंड लगाते हुए दिखाई दे। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और डैडी ने कहा था अगर मैं पक्षी के रूप में तुझे ब्लेस करने आऊँगा तो आज सारे कबूतर यानी कि गुरुपा अपनी पूरी टीम के साथ में मुझे ब्लेस करने आए थे, बच्चों के रूप में, कबूतर के रूप में, वाइट कबूतर के रूप में। बहुत बहुत शुक्राना। और पापा बहुत बहुत शुक्राना, इतने सारे कबूतर को देख के मेरा दिल खुश हो गया पापा, बहुत बहुत शुक्राना। आप कितने प्यारे हो पापा, और मेरी ब्लेसिंग्स को बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। और गुरुपा का हर संगत के साथ अलग अलग ब्लेस करने के तरीके होते हैं, और डैडी कब किसको कैसे ब्लेस करना होता है तो उस तरह से ब्लेस करते हैं। तो इतना प्यारा आज शुक्राना था, बहुत प्यारा। अनंतम अनंतम शुक्राना पापा, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी देखो, टोटल चाय सेवा कितनी 27 थी और उसका जो पेमेंट हुई थी वो 270। इसका मतलब देखो कि 7 नंबर उसमें भी आया, और टोटल मिला के 7 और 2 9, 9 नंबर की ब्लेसिंग्स और 7 नंबर की ब्लेसिंग्स से गुरुपा ने आज मुझे नवाजा है। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने इतना प्यारा मुझे आज अनुभव दिया पापा, बहुत बहुत शुक्राना। सच में गुरुपा कहते हैं कि पुत्र, पूरी ब्रह्मांड तेरी रक्षा में खड़ा है, तेरे साथ चलता है, और तुझे कभी भी कोई भी नुकसान नहीं होने देगा। तो संगत जी वाकई में आज मुझे ऐसा लगा पूरा ब्रह्मांड मेरे साथ में ही है हर टाइम। ऊपर से बाज भी इतने सारे ब्लैक कलर के सर के ऊपर से बहुत सारे निकलते हैं। तो गुरुपा ने संगत जी हर तरह से हमें प्रोटेक्शन शील्ड में डाला हुआ है, हमारे रक्षा कवच के रूप में 777 का जो आज 777 की ब्लेसिंग्स मिली है, 4 टाइम 9 की 8 की ब्लेसिंग्स मिली है, 666 की भी ब्लेसिंग्स मिली है, गुरु जी की गाड़ी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, और इतनी महाकाल बहुत सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिली है, हनुमान जी की ब्लेसिंग्स मिली हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना पापा, इतना प्यारा आपने आज माहौल बना हुआ था और इतनी दिव्यता के साथ मुझे ब्लेस किया पापा आपने। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और डैडी, मैं अंत में कहना चाहूंगी पापा कि हमारा इतना प्यारा संगत परिवार है, बहुत प्यारा संगत परिवार है। और डैडी, हम ऐसे ही हंसते रहें, ऐसे ही पाठ होने के बाद, सिमरन होने के बाद, और उसके बाद हम एंजॉय करते हैं पापा, हंसते हैं, इमोजीज वगैरह भेजते हैं। तो डैडी, हमें इसी तरह से हंसाते रहिएगा। इतनी प्यारी प्यारी आंटियां हैं। और डैडी, हमारा जो हंसने वाला ग्रुप है उसको बढ़ा दीजिएगा पापा, हम अच्छे से एंजॉय करें पापा। हम आपके पास देखो, आप भी साथ में होते हो, अच्छा लगता है कि हम सभी आपस में थोड़ा से टाइम हंसे, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा माहौल लगता है। और फिर सभी धीरे धीरे सभी शुरू हो जाते हैं, एंजॉय करते हैं, और एक दूसरे की बातों को भी समझते हैं, अपने डाउट्स भी क्लियर करते हैं पापा। और आप इस परिवार को डैडी ऐसे ही बनाए रखें पापा, सब हंसते रहें, खेलते रहें, और गुनगुनाते रहें पापा, सिमरन करते रहें, शुक्राना करते रहें, और एक दूसरे को पाठ पढ़ाते रहें सिखाने का, हमें अपना जीवन कैसे बदलना है, और गीता के पाठ को हमें अपने लाइफ में कैसे उतारना है। तो डैडी, हम हर तरह से हमारी उसमें ग्रुप में प्रैक्टिस हो जाती है, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं पापा, हमारी परीक्षाएं भी आप लेते हो डैडी, हमें पता है पापा, लेकिन आप हमें अपनी परीक्षा में पास करा देते हैं डैडी। बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत परिवार को ऐसे ही बनाए रखे पापा, बहुत प्यारा है संगत परिवार। और आपस में अब अगर किसी की भी आती तो फिर
अंडरस्टैंडिंग हमारी इतनी स्ट्रांग है कि आपस में हमारे नहीं टूट पाती डैडी, और ना ही टूट पाएगा कोई, है ना डैडी? हमें सबको बना के रखो। एक घर में 10 बर्तन होते हैं तो वो खड़कते हैं, बट अलग नहीं होते पापा, है ना? तो हमारा परिवार को अच्छे से बना के रखिएगा पापा, और हम सब हंसते खेलते रहें, बोलते रहें, और डैडी सबको स्वस्थ रखिए, निरोगी काया दीजिए, सबके परिवारों में खुशियाँ दीजिए, कोई रोए ना पापा, कोई दुखी ना रहे। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी, भरपूर ब्लेसिंग्स दीजिए उनके लिए, इतनी प्यारी सेवा की हुई है उन्होंने, और हमारा जो मैसेज आप तक पहुंचाते हैं पापा, बहुत बहुत शुक्राना पापा, बहुत बहुत शुक्राना। ग्रुप में जब तक हमारे विपिन अंकल, सौम्या भाभी और नहीं आते तो हमें अधूरा लगता है कि हमारी ग्रुप हमारे साथ होनी चाहिए। वैसे तो डैडी आप कहते हैं मैं अपनी सभी संगत में हूँ, लेकिन फिर भी डैडी जब आप ज्वाइन करते हैं ना, तो विपिन अंकल आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे ग्रुप आ गए हैं, तो हम खुश हो जाते हैं। देखो गुरुजी आ गए हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो बहुत बहुत शुक्राना डैडी हमारे साथ रहने के लिए, हर पल हमारे साथ रहने के लिए। अब मैं इसको विराम लगाना चाहूंगी सत्संग को, और गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप के साथ में। और डैडी मुझे देखकर हंस रहे हैं और मैं डैडी को देखकर हंस रही हूँ, और जोत भी डांस कर रही है। जोत भी मैंने जलाई हुई है डैडी के सामने, वो भी इधर उधर लेफ्ट इधर लहरों की तरह लहर रही हैं। बहुत बहुत शुक्राना पापा, आप हमारी सारी बातें सुन रहे हैं और रिस्पॉन्स भी दे रहे हैं पापा। आप इसका मतलब है कि डैडी भी हमारे साथ खुश है। बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ज्योत इतनी तेजी से जल रही है संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। और मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा ने स्वीकार कर लिया है पापा, बहुत बहुत शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना शुक्राना गुरु गुरु जी। जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना बाबा, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी मीरा, मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ सौम्या आंटी विपिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे। संगत जी, अभी टाइम हो रहा है 7 बजने में 7 मिनट बाकी है। तो शुक्राना बाबा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। और संगत जी, आज दिन है थर्सडे, तो उसके लिए भी शुक्राना है। लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान, शालिग्राम और तुलसी माता, आप सबको बहुत बहुत बारंबार नमस्कार है। हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और क्षमा चाहती हूँ जो भी गलती हो उसके लिए। और संगत जी, आज डेट है 15 जनवरी 2026। तो शुक्राना है बाबा, मैं संध्या बेले सत्संग कर रही हूँ, जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू है। पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू। गुरु जी महाराज हमेशा कृपा बनाए रखना, भैया भाभी को हमेशा ब्लेस करना, हमेशा मेहर करना, हमेशा स्वस्थ रखना गुरु जी महाराज। पूरी टीम को भी मेहर करना गुरु जी महाराज, कृपा बरसाना सब पे, पूरी संगत परिवार पे। कोई भी परेशान न रहे, सब अपने घर में सुखी रहें, खुश रहें, सबके घर में खुशियां बरसें। और हम पूरे संगत परिवार जो भी हैं, जब एक दूसरे से बात करते हैं, किसी का सत्संग सुनते हैं, तो
उसमें बस आपका शुक्राना हो गुरुजी महाराज, सब शुक्राना करते रहें और आप सबको खुशियाँ देते रहो। और हम संगत परिवार यही एक दूसरे के लिए करते रहें कि बस आप खुश रहो, हम भी खुश रहें, आप सुखी रहो, हम भी सुखी रहें, सब एक दूसरे के लिए सब बस गुरुजी महाराज से विनती करें, प्रे करें कि हाँ चलो सब ठीक रहें। तो शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना ये मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। और गुरुजी महाराज, संग जी मेरा ना एक छोटा सा सत्संग था। अभी ना मेरी बेटी को गुरुजी ने भेजा है वहाँ उज्जैन, तो उज्जैन गई है आज। वो ना भोपाल में रहती संगत जी, तो भोपाल से उज्जैन दूर नहीं है। तो बस ऐसी चली गई है, गुरुजी का बुलावा था तो गई है, गुरुजी ने भेजा है। तो बस गुरुजी महाराज लेके गए, बहुत अच्छे से दर्शन करवाए और फिर वापस भी लेके आए। तो अभी मेरी बेटी ट्रेन में है, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना करूंगी। गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी, बेटे के लिए भी मैं शुक्राना करती हूँ, उसके कष्ट काटने के लिए। क्योंकि संगत जी हम जो भी सत्संग सुनते हैं उसमें ना बेटे का ज्यादा सत्संग आते हैं जो संकट में होते हैं। तो शुक्राना बाबा, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आप इतने बड़े बड़े कष्ट छोटे में काटते हो, तो उसके लिए भी शुक्राना। हस्बैंड अंकल के लिए भी शुक्राना करती हूँ मैं। और मैं संगत जी, मैं अपने बाबूजी की तरफ से छोटा सा सत्संग करूंगी। गुरुजी महाराज बहुत दिन से वो परेशान चल रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी महाराज कृपा करो उन पे। संगत जी, गांव में भी बहुत ठंड हो रही है ना, तो अभी उनको ना हमारे जैसे क्या कहते हैं उसमें 5 जनवरी को मेरी ना गांव से ट्रेन थी ना, मैं गांव गई थी। तो उसी दिन हमारे ना एक रिलेशन में भाई खत्म हो गए थे। तो वहीं पे ना जैसे मतलब गए थे मेरे पापा, तो वहाँ नहा वहा लिए। तो बस जब से ना उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही, और देखो 5 जनवरी से कितना टाइम हो गया ये जनवरी में। तो शुक्र उसके लिए भी नहीं, 5 जनवरी नहीं संगत जी, गुरु जी सॉरी 5 दिसंबर था। क्षमा चाहती हूँ मैं, गलती से मैंने 5 जनवरी बोल दिया। 5 दिसंबर था, और देखो 1 महीने से ज्यादा हो गया संगत जी। तो शुक्राना बाबा, कृपा करो उन पे, मेहर करो। अभी वो पता है संगत जी, सब काम अपने आप कर लेते हैं। वो 75 साल के हैं, और अभी सब कुछ अपना करते हैं, गाय को चारा खिलाना काटना सब करते हैं वो। तो गुरुजी महाराज उन पे मेहर करना, भी उनकी तबीयत ना ठीक नहीं चल रही है। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, ध्यान रखना। और मैं अपने मायके परिवार ससुराल परिवार में सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने मामा मामी की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। और जो भी जिसके काम नहीं बन रहे हैं उसके काम बने गुरुजी महाराज। और मैं अपनी नंद की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज, आप उनको भी देखना, वो भी थोड़ी परेशान रहती हैं। तो ये मेरे छोटे छोटे सत्संग से संगत जी, मैं सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। और मैं अपने पूरे संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना करूंगी, क्योंकि मेरा ये गुरु जी का दिया हुआ परिवार है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ। इतने प्यारे प्यारे मेरी बहनें हैं, आंटी हैं, जो मुझे बहुत प्यार करती हैं, और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। जिसके बिना हम एक दूसरे के बिना जो बिना बात किए, बिना उनके सत्संग सुने हम रह नहीं पाते हैं, है ना संगत जी। कहीं ना कहीं तो हम याद करते हैं, भले हम देख नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को। और अब तो विपिन भैया ने हमें वीडियो कॉल पे दिखा भी दिया था। तो शायद ये भी गुरु जी महाराज की मर्जी ही थी। तो इसके लिए मैं विपिन भैया का बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। सौम्या आंटी, विपिन भैया, बहुत बहुत थैंक यू पूरी टीम को, क्योंकि आपने उस दिन वीडियो कॉल में सबको दिखाया था, बहुत अच्छा लगा जिस जिसको हम देख पाए थे। बाकी सबके सत्संग सुन के हम जानते हैं कि हमारे ग्रुप में कौन कहाँ रहता है, और एक दूसरे से हम बात भी कर लेते हैं। तो शुक्राना है बाबा आपका, ये सब आपके ही दिए हुए सब हैं। हम लोग हैं नहीं तो हम कहाँ मिलते यहाँ पे। तो आपकी ही मेहर है, आपकी ही कृपा है ये सब। तो शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, तू जो मेहनत कर रही है वो सब मैं देख रहा हूँ, ऐसे ही मेहनत करती रहे, तुझे फल जरूर मिलेगा। तेरी मेहनत का है, तेरी मेहनत मैं बर्बाद नहीं जाने दूंगा। हादसा टाल दिता, घबरा मत, बड़ा कष्ट छोटे में कट गया। तो शुक्राना बाबा, आप जो कर रहे हो ना वो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आप
कितना संगत परिवार को ध्यान रखते हो वो आप ही जानते हो। और संगत जी, गुरुजी कहते हैं तेरे लिए बिज़नेस का गुप्त सौदा कर दिया, जिसके मुनाफ़े से पीढ़ियाँ मज़े करेंगी। शुक्राना कर, शुक्राना बाबा, शुक्राना आप इतना अपनी बेटी का ध्यान रखते हो, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी ये भी कहते हैं मीठा मीठा ही मीठा बनाने की तैयारी करो, मीठी-मीठी गुड न्यूज़ मिलनी है, बस शुक्राना बाकी है। शुक्राना बाबा, बहुत-बहुत शुक्राना है। बेटा तेरे घर रौनका आने वाले ने, बड़ी कोठी ते बड़ा मान। जय गुरु जी, विश्वास रख। शुक्राना बाबा, आप पे तो बहुत विश्वास है, हम पूरा संगत परिवार आप पे विश्वास करते हैं। तो संगत जी, ये मेरे छोटे-छोटे सत्संग थे, शुक्राना है। गुरु जी महाराज, बहुत बड़ा सत्संग हो जाता है छोटे-छोटा करते ही। और मैं पूरे अपने देवी देवताओं से भी क्षमा मांगती हूँ, अपने पितृ देवता से भी क्षमा मांगती हूँ। तो जो भी गलती हो मुझे क्षमा कीजिएगा। और शुक्राना है सभी का, अनंतम अनंतम शुक्राना है सबके, सबको मैं शुक्राना करती हूँ। और पूरे संगत परिवार की तरफ से शुक्राना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। विपिन भैया, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू। सौम्या आंटी, बहुत बहुत थैंक यू है आप लोगों का। अनंतम शुक्राना, जो भी गलती हो क्षमा कीजिएगा आप लोग भी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना। और संगत जी, मैं नीम करोली बाबा से भी अपना क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि उनके ना मेरे पास मैसेज आते थे, अभी पता नहीं क्या हुआ, अभी मैसेज नहीं आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है नीम करोली बाबा मुझसे नाराज हैं, क्योंकि नीम करोली बाबा का मैसेज था, वो कहते थे बोलो बेटा सीताराम। तो मुझे जब याद आता था तो मैं सीताराम बोल देती। पता नहीं क्यों संगत जी, अब ना गुरु जी के गुरु जी मेरे प्यारे गुरु जी, बस गुरु जी। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना है। ऐसे कहते हैं गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, ऐसी है तेरी मंदे मंदे मुस्कनिया पे बलिहारी गुरुजी। इतने प्यार से हंसते हैं गुरुजी ना, इतनी अच्छी मुस्कुराहट करते ना, कभी कभी इतना अच्छा लगता है, बस गुरुजी से बातें करते रहो, देखते रहो उनको ना, बहुत अच्छा लगता है। तो जय गुरुजी, इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना।